हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिलीव लर्निंग। आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर के 8th पार्ट पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन। जैसा कि हम लोग ने हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा था, व्हाट इज सेल्स लिटरेचर एंड मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स। मतलब सेल्स लिटरेचर और मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स क्या होता है। सेल्स लिटरेचर, attractive sales literature is one of the important means of securing business. This is done with a view to keep the actual and prospective customers informed of the articles coming in the market, special advantages offered, trend of prices, etc. मतलब सेल्स लिटरेचर हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीन्स है जिसके जरिए हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे के बारे में बताते हैं। मतलब हमारे कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराते हैं, यानी कि उनको बताते हैं कि हाँ, इस मार्केट में नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है या नया मॉडल आया है। मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द सेल of his products. In the age of cutthroat competition, many means are adopted to attract the customers. मतलब एक बिजनेसमैन का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। और उसका प्रॉफिट अर्न होगा जब उसके प्रोडक्ट्स की सेल इंक्रीज होगी। जब उसके प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होगी तब जाके उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। आजकल के इस कटथ्रोट कंपटीशन में हम लोग ने बहुत से तरीके अपनाए हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। हमने हमारे सेकेंड पार्ट में पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेल्स लिटरेचर। मतलब सेल्स लिटरेचर के भी कुछ काइंड्स होते हैं। सेल्स लिटरेचर के 10 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। सेकंड, नोटिसेस। थर्ड, सर्कुलर्स। फोर्थ, कैटलॉग। फिफ्थ, प्राइस लिस्ट। सिक्स्थ, प्राइस करंट। सेवंथ, फर्म ऑफर। एट्थ, टेंडर। नाइन्थ, एस्टिमेट्स। 10th, कोटेशन। हमने हमारे थर्ड पार्ट में पढ़ा था एडवर्टीजमेंट एंड देयर काइंड्स। Advertisement. The word advertising has originated from the Latin word adver, which means to turn the mind towards. मतलब advertising word जो है वो हमारा Latin word advert से लिया गया है, जिसका मतलब होता है to turn the mind towards, यानी कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ लाना। इसी पर लिटिलफील्ड एंड क्रिकपैट्रिक ने एक डेफिनेशन दी है। Advertisement is a mass communication of information intent to pursue buyers so as to maximize profit। मतलब एडवर्टीजमेंट जो है एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन है जिसके जरिए हम अपने बायर्स को ये परस्यूट करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट्स परचेज करें, जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, यानी कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करे। एडवर्टीजमेंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग और दूसरा इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मीडिया, द टर्म media refers to the means through which the advertising information is communicated by the advertiser to the prospective customers। मतलब मीडिया का मतलब होता है कि जिसके जरिए हम अपने एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को देते हैं। इसके जरिए एक मैन्युफैक्चरर और उसके कस्टमर्स के बीच कम्युनिकेशन होता है। मतलब हमारा मैन्युफैक्चरर हमारे कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि वो हमारे प्रोडक्ट्स खरीदें, या अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है कि कौन किस टाइप का प्रोडक्ट है उसके पास, क्या क्वालिटी है, किस प्राइस में है, क्या ब्रांड है, एक्सेट्रा। इस पर भी बेनेट ने एक डेफिनेशन दी है। एडवर्टाइजिंग मीडिया में बी डिफाइंड एज द फिजिकल मीन्स वेयर बाय अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स or utilities of service tells the consumer about his product or services। मतलब ये एक ऐसा फिजिकल मीन्स है जिसके जरिए एक मैन्युफैक्चरर अपने कस्टमर से अपने गुड्स और प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है और उसके सर्विसेज के बारे में। एडवर्टीजमेंट के 4 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट, प्रेस मीडिया। सेकंड, आउटडोर मीडिया। थर्ड, पोस्टर एंड डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। फोर्थ, अदर मीडिया। हमने हमारे 4th पार्ट में पढ़ा था एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर काइंड्स। मतलब एडवर्टीजमेंट के काइंड्स को एक्सप्लेन किया था कि प्रेस मीडिया में हम न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड जर्नल्स को प्रिंट करके इसमें एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आउटडोर मीडिया में हम उन जगहों पे एडवर्टाइज करते हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, लाइक बस स्टॉप्स, स्टेशन, मॉल्स, मार्केट्स। इन सब जगहों पे हम पोस्टर्स लगा या विंडो डिस्प्ले या इलेक्ट्रिक अरेंजमेंट या स्काई राइटिंग, इन सब के जरिए हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। पोस्टल एंड डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग, इसमें हम पोस्टल के थ्रू एडवर्टाइज करते हैं, जैसे कि हम अपने सर्कुलर लेटर्स को भेजते हैं, एक्सेट्रा। इसमें हम पोस्टल का यूज़ करते हैं एडवर्टाइज करने। अदर मीडिया, प्रेस, आउटडोर और पोस्टल मीडिया के अलावा भी कुछ और मीडियाज़ हैं जिनके ज़रिए हम अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, लाइक फिल्म्स हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो होगा, एक्सेट्रा। हमने हमारे 5th पार्ट में पढ़ा था मीन्स ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। एक बिजनेसमैन के लिए कस्टमर्स उसकी टॉप प्रायोरिटी होती है।
कोई बिजनेसमैन कभी भी सक्सीड नहीं कर सकता अगर उसे अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की स्किल नहीं है। अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए शॉप डिस्प्ले, विंडो डिस्प्ले, इंटीरियर्स लाइक फर्नीचर एक्सेट्रा, साइन बोर्ड्स, एफिशिएंट सेल्समैन, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हमारे कस्टमर्स हमारे तरफ अट्रैक्ट हों। हमने हमारे 6th पार्ट में पढ़ा था इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के ज़रिए हमारे मैन्युफैक्चरर्स, कंज्यूमर्स, सेल्समैन एंड हमारी सोसाइटी, इन सभी को एडवांटेज मिलता है। मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स की सेल इंक्रीज होती है। मैन्युफैक्चरर्स और उसके प्रोडक्ट का गुडविल मेंटेन होता है और मैन्युफैक्चरर्स अच्छे से और अच्छा गुड्स की बनाने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर्स, इससे हमारे कंज्यूमर्स को कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इसके ज़रिए हमारे मैन्युफैक्चरर अपने कंज्यूमर्स को ये इंश्योर कराने के लिए कि उनके जो गुड्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, वो और अच्छे से अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाते हैं। इससे हमारे कंज्यूमर्स को कोई चीट नहीं कर सकता क्योंकि उनको हमारे गुड्स की प्राइस के बारे में पता होता है। सेल्समैन, इसके ज़रिए हमारे सेल्समैन की रेम्यूनरेशन इंक्रीज़ करती है क्योंकि वो जितना एफर्ट हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने में करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी रेम्यूनरेशन इंक्रीज़ करेगी। इससे हमारे सेल्समैन की कॉन्फिडेंस, कैपेसिटी और उनका विल पावर इंक्रीज़ करता है। सोसाइटी, इसके ज़रिए हमारी सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, हमारी सोसाइटी के एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ते हैं, हमारे लोगों का नॉलेज और लैंग्वेज और स्टाइल ये सब इंक्रीज़ करता है। हमने हमारे 7th पार्ट में पढ़ा था एविल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, मतलब डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के जरिए हमारे गुड्स की रेट बढ़ने लगते हैं क्योंकि जितना हम एक्सपेंस हमारे एडवर्टाइजमेंट में करेंगे वही एक्सपेंस हमारे प्रोडक्ट्स में ऐड हो जाते हैं, जिसके ज़रिए हमारी अगर कोई एक प्रोडक्ट 10 रुपये में मिल रहा होगा तो वो 15 रुपये में मिलने लगेगी, जिससे कि हमारा इंक्रीज़ किया हमारा प्राइस। एडवर्टीजमेंट को बहुत सारे लोग इग्नोर भी कर देते हैं। एडवर्टीजमेंट लोगों को मिसगाइड भी करता है। एडवर्टीजमेंट के जरिए लोगों के अंदर उनकी ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं, जिसके ज़रिए लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होने लगता है। सो ये था हमारा रिवीजन हमारे इस 2nd चैप्टर का। आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।